हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज की क्लास में फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को। तो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हम लोग फिनिश किए थे कुड का यूज, रूल नंबर 3 तक कंप्लीट किए थे। तो आइए आज फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं कुड का यूज रूल नंबर 4 से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हेडिंग बना लेंगे आज की वीडियो में, क्या यूज ऑफ कुड। चलिए स्टार डाल के फिर से हेडिंग बना ले, यूज ऑफ कुड। ऑलरेडी हम लोग सभी जानते हैं कि कोड क्या है, कैन का पास्ट फॉर्म है, जिसका कि रूल नंबर हम लोग 3 तक पढ़ चुके थे। और 3 क्या है आपको हम रिमाइंड करवा दे कि कोड का यूज हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में करते हैं जब क्या हो, रिपोर्टेड स्पीच में आपका कैन दे रखा हो, डायरेक्ट नरेशन में तो इनडायरेक्ट नरेशन में हम लोग कोड का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे आज बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 4 से। रूल नंबर 4, code is used in perfect tense to show the past ability। पास्ट एबिलिटी के बारे में ऑलरेडी कल ही डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि पास्ट एबिलिटी वो होता है यानी बीती हुई क्षमता, है ना। तो बीती हुई क्षमता को दिखाने में हम लोग परफेक्ट टेंस के साथ हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, कोड को। ध्यान दीजिएगा, पास्ट एबिलिटी ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके थे, लेकिन यहाँ सवाल आता है परफेक्ट टेंस के साथ, यानी परफेक्ट टेंस के में हम लोग क्या कर सकते हैं, कोड का यूज कर सकते हैं, वो भी पास्ट एबिलिटी को दिखाने में। As for example, he could have caught the train if he had hurried। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या लिखे हैं, he could have caught the train if he had hurried, यानी वो ट्रेन पकड़ सकता था यदि वो जल्दी किया होता। मेरा कहने का मोटो केवल ये कुड का यूज आप परफेक्ट टेंस में कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, शी कुड हैव डन इट विदाउट मच प्रॉब्लम। अब यहां भी देखिए, he could have done it, वो कर सकती थी बिना किसी समस्या का। तो यहां भी could का यूज आप क्या देख रहे हैं, परफेक्ट टेंस। ठीक है, और एग्जांपल लीजिएगा तो एक और एग्जांपल लेते हैं, नहीं तो बस एडीसी कर दीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हम लोग could का रूल नंबर 5 में। could is used in the sense of अनरियल। अनरियल को इन्वर्टेड कॉमा में रख लीजिए। अनरियल क्या हो, जो वास्तविकता ना हो, जो वास्तविकता ना हो, उस सेंस में हम लोग कोड का यूज करेंगे। यानी कोड इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ अनरियल। अनरियल क्या हो गया, जो वास्तविकता ना हो, जिसमें हम लोग इमेजिन करते हैं, आई मीन कल्पना की बात हो, तो ऐसे सेंटेंस में आप क्या लगाओगे, कोड का यूज कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, फिर एग्जांपल। इफ आई हैड मोर मनी if I had more money I could build a temple।
आप ध्यान दीजिएगा, इफ आई हैड मोर मनी, इफ आई हैड मोर मनी, यदि मेरे पास ज्यादा पैसा होता, आई कोड बिल्ड अ टेम्पल, तो मैं एक मंदिर बना सकता। तो ऑलरेडी क्या है, इमेजिन हो रहा है कि नहीं, अनरियल, जो रियल नहीं है। दूसरा और एग्जांपल लेते हैं, इफ आई हैड मोर विंग्स, इफ आई हैड, ऐसा कर देते हैं, 2 विंग्स दे दीजिए, इफ आई हैड 2 विंग्स, आई कोड फ्लाई टू हिमालयाज। बात को अच्छे से समझना है, क्या लिखे है, इफ आई हैड 2 विंग्स, यदि मुझे 2 पंख होती, आई कुड फ्लाई टू हिमालयाज, तो मैं हिमालय के ऊपर उड़ सकती। तो ऑलरेडी दोनों सेंटेंस में आप क्या देखें कि दोनों सेंटेंस में कुड का यूज हुआ है, जो अनरियल सेंस को दिखाता, जो क्या दिखाता है, अनरियल सेंस को दिखाता है, जो वास्तविकता नहीं हो। तो यहाँ फिनिश होता है हम लोगों का क्या, यूज ऑफ कुड। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यूज ऑफ शैल या विल। आपको लगता होगा कि सर हम तो ऑलरेडी शैल और विल का यूज जानते हैं, क्योंकि बचपन से पढ़ के आए, टेंस में पढ़े हैं, है ना। लेकिन आइए फिर आज हम लोग जाने कि ऑलरेडी शैल विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, टेंस में हम लोग उसको हेल्पिंग वर्ब कह के पढ़ लेते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि शैल विल कैन कुड ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, तो आज हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं कि शैल विल का मॉडल के रूप में क्या यूज है, क्या फंक्शन है उनका। तो चलिए हेडिंग बनाइए, यूज ऑफ शैल या विल। यूज ऑफ शैल या विल, देखिए डैश दे दीजिए, अच्छे से आप हेडिंग बना लीजिए, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहले वो पढ़ेंगे हम लोग। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर, ट्रेडिशनल ग्रामर shall is used with first person both numbers, I mean I and we, and will को भी इन्वर्टेड कॉमा में रख लीजिए और shall को भी रख लीजिए, and will is used with second or and third person, I mean you, he, she, it, they, and any name। ब्रैकेट क्लोज कर ली। अब ध्यान देने वाली बात है, क्या लिखे है, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर, यानी ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार शैल का उपयोग हम लोग फर्स्ट पर्सन दोनों नंबर के साथ करते हैं। अभी तक में हम लोग यही चीज जानते हैं कि सर शैल का यूज हम लोग आई और वी के साथ करते हैं, ठीक है, और करते आ भी रहे होंगे।
और विल का यूज सेकेंड और थर्ड पर्सन, आई मीन यू ही सी इट दे और कोई भी नाम, ये आपका थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन हो गया, इसके साथ विल का यूज करते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट लिखिए, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर, difference between use, difference difference between use will be removed। अब ध्यान दीजिएगा क्या लिखे है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर, मॉडर्न ग्रामर के अनुसार डिफरेंस बिटवीन यूज, दोनों के बीच में जो यूज है वो विल भी क्या हो गया है, रिमूव्ड हो चुका है, ऑलरेडी क्या हो चुका है, रिमूव्ड हो चुका है। आप जहां सेल लगता था वहां विल भी लगा सकते हैं और जहां विल लगता था वहां सेल भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात क्या है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बाबू हमेशा ट्रेडिशनल ग्रामर को फॉलो करता है। किसका फॉलो करता है, ट्रेडिशनल ग्रामर को फॉलो करता है। बात समझ में आ गई ना। मॉडर्न ग्रामर में आप आई वी के यूज में कोई डिफरेंस नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन मॉडर्न ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा किसको फॉलो करता है, ट्रेडिशनल ग्रामर को। और ट्रेडिशनल ग्रामर क्या कहता है कि आई और वी के साथ सेल का यूज कीजिए और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ आप विल का यूज कीजिए। अब सिंपल सी बात है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ रहे हैं तो हमें किसको फॉलो करना होगा, मॉडल हमें फॉलो किसको करना होगा, ट्रेडिशनल ग्रामर को। ठीक है, तो अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार सेल विल का यूज जो है वो किस किस कंडीशन में अलग हो जाता है। ठीक है, अब हेडिंग बनाना है यूज ऑफ सेल। रूल नंबर 1 में लिखना है, इफ सेल is used with first person both numbers, I mean I or V, then it shows the future action, फ्यूचर एक्शन। सिंपल सी बात है कि यदि सेल का यूज आप फर्स्ट पर्सन के साथ करते हो, जो इनका वास्तविकता रूल है, जो ट्रेडिशनल ग्रामर कहता है कि आई और वी के साथ सेल का यूज होता है, तो ये हमेशा फ्यूचर एक्शन को दिखाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आई सेल डू दैट, मैं वो कर लूंगा, वी सेल राइट अ लेटर, वो एक पत्र लिख सकेगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों सेंटेंस में क्या हुआ है, फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर के साथ हम सेल का यूज किए हैं, जो क्या दिखाता है, फ्यूचर एक्शन को। अब आगे जो बढ़ेंगे वो ध्यान से देखिएगा, ये तो इनका क्या हो गया, जेन्युइन रूल हो गया, बट अलग अलग सेंस में हम लोग
अलग अलग पर्सन के साथ भी सेल का यूज कर सकते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इनका देखिए रूल नंबर 2, आई और वी के साथ तो इनका वास्तविकता हो गया। अब आगे देखिए रूल नंबर 2 में क्या है। अब हम लोग रूल नंबर 2 में देखते हैं कि सेल का यूज किस किस कंडीशन में और हो सकता है। इफ सेंटेंस shows the sense of promise क्या हो गया बाबू, वादा, कॉमा वार्निंग को हम लोग थ्रेट भी बोलते हैं। थ्रेट वार्निंग क्या हो गया, मनाही एंड डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन क्या हो गया, दृढ़ विश्वास। ध्यान दीजिएगा, इफ सेंटेंस शोज द सेंस ऑफ प्रॉमिस, यहां से आपको समझना होगा यदि वाक्य कैसा सेंस दे, वादा का, वार्निंग का या फिर डिटर्मिनेशन का, तो इस कंडीशन में हम लोग सदैव डिटर्मिनेशन देन shall is used with second and थर्ड पर्सन। ध्यान दीजिएगा, जबकि सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ जो है वो ऑलरेडी क्या है, हमेशा विल का यूज होता है। लेकिन जब सेंस क्या हो जाए, प्रॉमिस का हो जाए, थ्रेट का हो जाए या फिर डिटर्मिनेशन का हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग सदैव क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ सेल का ही यूज करेंगे। अब आपको कभी नहीं ये बोलना है कि नहीं सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ सेल का यूज ही नहीं होता। होगा कब, जब इस तरह का सेंटेंस क्या दे, सेंस दे, तो ऑलरेडी आपको क्या करना है, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ हमें सेल का यूज करेंगे। किस कंडीशन पे, 3 याद रख लीजिएगा, प्रॉमिस हो, वार्निंग हो और डिटर्मिनेशन। आइए सभी का एग्जांपल लेते हैं। यू शैल पे हिम ऑन मंडे। पहला सेंटेंस, यू शैल वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए नेक्स्ट लेंगे आगे एग्जांपल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एनीवन फाउंड इन्वॉल्व्ड shall be punished। अब सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिएगा, तीनों सेंटेंस में हम सेल का यूज किए हैं, सेल का यूज किए हैं और यहां भी सेल का यूज किए हैं। और ये देखिए आपका सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ सेल किस कंडीशन में लगता है बाबू, वो क्या हो, प्रॉमिस की सेंस हो, वार्निंग या थ्रेट की बात हो या फिर मनाही, डिटर्मिनेशन की, दृढ़ विश्वास की सेंस हो। तो ऐसे सेंस में आप हमेशा सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ सेल का यूज करेंगे। तो आप लॉजिकली ध्यान दीजिएगा, यू सेल पे हिम ऑन मंडे, आप मंडे को उसे अदा करेंगे। जैसे कि एग्जांपल लो कि आप उन्हें मंडे को रुपया देंगे, तो ये ऑलरेडी क्या हो रहा है, वादा हो रहा है कि नहीं,
जब प्रॉमिस का सेंस हो बाबू तो सेकंड पर्सन के साथ क्या लगाइएगा, तो ये सेंटेंस आपका कैसा शो कर रहा है, प्रॉमिस को दिखा रहा है। नेक्स्ट, यू शैल वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस, आप कड़ी मेहनत करोगे तो आप सक्सेस को अचीव करोगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या दिखा रहा है, डिटर्मिनेशन, दृढ़ विश्वास, है ना, आपके अंदर विश्वास। तो जब सेंटेंस में सेंस क्या हो, डिटर्मिनेशन का, तो सेकंड पर्सन के साथ क्या यूज कीजिएगा, तो ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, डिटर्मिनेशन को दिखाया। ठीक है। नेक्स्ट, एनीवन फाउंड इन्वॉल्व शैल बी पनिश्ड, कोई यदि सम्मिलित पाया जाएगा शैल बी पनिश्ड, उसे क्या दिया जाएगा, पनिश्ड दिया जाएगा। तो एनीवन क्या हो गया, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन के साथ में क्या किए हम लोग, शैल का यूज किए, और सेंस क्या है, आप थ्रेट, वार्निंग कर रहे हो कि यदि एनीवन कोई भी सम्मिलित पाया जाएगा तो निश्चित रूपेण उसे पनिश्ड दिया जाएगा। इस सेंटेंस क्या दिखा रहा है आपका, वार्निंग दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, वार्निंग दिखा रहा है। बात समझ में आ गया। शैल और विल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ तो जेन्युइन है, और रूल क्या बनेगा, जब शैल का यूज सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ होगा। बात समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 3 में। रूल नंबर 3 में लिखना है, इन द सेंस ऑफ बाइंडिंग, कोमा, ऐसा कर देते, कोमा नहीं स्लैश लगा दीजिए, बाइंडिंग, कंपल्सन एंड फोर्स, देन shall is used with second and third person, थर्ड पर्सन। सिंपल सी बात हो, पहला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब दूसरा क्या है, यदि सेंटेंस का सेंस क्या हो, बाइंडिंग, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है आपको, या आपको मजबूर कर रहा है, कंपल्सन, या आप पे दबाव दिया जा रहा है, तो ऐसे सेंस में आप सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ किनका यूज कीजिएगा, शैल का यूज होगा। अब आइए एग्जांपल लेते हैं। यू शैल मीट हर, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, she shall complete her work by tomorrow। अब यहां देखना आपको कि दोनों सेंटेंस का सेंस कैसा है। यू शैल मीट हर, आप उनसे मिलोगे, आप उनसे मिलोगे, ऑलरेडी सेंटेंस में क्या है, सेंस है फोर्स का। दूसरा, शी शैल कंप्लीट हर वर्क बाय टुमारो, उनको उनका काम कल तक करना होगा, कल तक करना होगा। तो ऑलरेडी देखिए ये दोनों क्या है, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसमें भी दबाव और इसमें भी दबाव। जब कंपल्सन का सेंस हो, बाइंडिंग का सेंस हो, तो सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग किनका यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग यहाँ तक फिनिश किए, फिर कल की क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।